बच्चों गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग घरों पर? बच्चों आप लोग अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। बच्चों आज जो है मैं कक्षा 2 के छात्रों को नैतिक शिक्षा पढ़ाऊंगा, जिसका टॉपिक है बच्चों ईमानदार बनो। क्या है? ईमानदार बनो। बच्चों इस पाठ को आपको निकालना है, पढ़ना है। हाँ तो बच्चों आपको निकाल लेना है पेज नंबर 21, पाठ 9, ईमानदार बनो। क्या बनो? ईमानदार बनो। तो बच्चों पढ़ते हैं, पाठ को प्रारंभ करते हैं हम। बुक आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा। देखिए, इसी आश्रम में एक बड़े महात्मा रहते थे। उनके पास बहुत से शिष्य आकर रहते और ज्ञान लेकर के लौटते थे। एक बार जब 3 शिष्यों की शिक्षा समाप्त हुई तो उन्हें विदा करते समय गुरु जी ने कहा कि आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम अपना काम करो और 1 साल बाद आकर मुझे बताना कि तुम्हारी शिक्षा कहाँ तक सफल हुई। मेरी शिक्षा के फलस्वरूप तुम अपनी मेहनत से धन कमाकर मुझे गुरु दक्षिणा देना। जो शिष्य मेरी दी हुई शिक्षा पर खरा उतरेगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। महात्मा की पुत्री बहुत ही सुंदर थी और सुशील भी थी। सुंदर होना अलग बात है, सुशील होना बात अलग। जो सदाचारी थी उसे सभी मानते थे। गुरु के चरण छूकर शिष्य चल दिए। उन शिष्यों में एक राजकुमार था। उसने अपने धनुर्विद्या के बल पर अपने आसपास के राज्यों को विधवाद सताना शुरू कर दिया और लूटपाट कर धन एकत्रित करने लगा। दूसरा शिष्य व्यापार कर बेईमानी से धन कमाने लगा। तीसरा शिष्य सीधा साधा जीवन व्यतीत करने लगा। गुरु की भी शिक्षा का प्रचार करता, मेहनत से काम करता, जो मेहनत करके उसे मिलता उसे व्यतीत गुजारता। बच्चों जब साल पूरा होने को आया तो उसे गुरुदक्षिणा की याद आई। वो और कड़ी मेहनत कर धन जमा करने लगा, पर अधिक धन जमा न हो पाता। पर जब एक बार वह गलत तरीके से या चोरी करके धन कमाने का प्रयास करता तो हर बार उसका अपना मन ही उसे रोक देता कि गुरु जी ने सिखाया था चोरी करना पाप है, ईमानदारी और मेहनत से काम करो। तो उसकी आत्मा ही मन, उसका मन ही उसको रोक देता था जब वो किसी गलत कार्य के लिए जाता था। अतः अंत में वो थोड़ा सा धन लेकर ही गुरु जी के आश्रम में पहुंचा। गुरु ने तीनों से दक्षिणा स्वीकार करते हुए उनके धन कमाने का तरीका भी पूछा कि आपने कैसे धन कमाया, आपने कैसे धन कमाया, आपने कैसे धन कमाया। दोनों शिष्य बड़े घमंड से अपने कर्तव्य बताने लगे, पर जब तीसरे की बारी आई और गुरु जी ने पूछा कि वो अधिक धन बेईमानी से नहीं कमा सका, तो उसने बताया
कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जबकि वो चोरी करने का प्रयास करता तो उसे यह लगता कि भले ही चोरी करते हुए मुझे और कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा मन तो मुझे देख रहा है, मेरी आत्मा तो मुझे देख रही है। मैं खुद अपने को गलत काम करते हुए देख रहा हूं और उसे खुद से ही शर्मिंदा होना पड़ता और वो विचार छोड़ देता। इसलिए वो मेहनत से अपना गुजारा करने के बाद वो जितना बचा सका वही गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करे तो ठीक है, वरना कुछ समय गुरु को रुकना पड़ेगा और गुरु उनकी असफलता से हो तो जो चाहे सजा दे। इस प्रकार से बच्चों इस तरह से कहा। गुरुजी ने उसकी बात सुनते ही उसे गले से लगा दिया, लगा दिया, गले लगा करके आशीर्वाद दिया और अपनी बेटी से शादी, अपनी बेटी की शादी उससे कर दी और कहा कि मैं तुमसे खुश हूं कि तुमने विद्या का दुरुपयोग नहीं किया और अपने अंतःकरण की आवाज सुनी। हमारी आत्मा ही हमारी कामों की असली गवाह है। बच्चों, जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं हमारे अंदर से ही हमें कोई रोकता है और यदि हम उसकी बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, आत्मा में ही परमात्मा होता है, तो गलत काम नहीं करते। लेकिन नहीं, उसकी आवाज को स्वीकार कर पाते तो गलत काम के लिए जाते हैं, गलत काम हमसे होते हैं और हम दंडित होते हैं। इसलिए बच्चों, कभी भी हमें कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, जिससे हमें दूसरे को छिपाना पड़े। बच्चों, ये उस की बात थी। बच्चों, अपने लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महात्मा कहाँ रहते थे? महात्मा कहाँ रहते थे? उनके पास कौन रहते थे? तो महात्मा किसी आश्रम में एक महात्मा रहते थे। कहाँ रहते थे? महात्मा एक आश्रम में रहते थे और बहुत से शिष्यागण उनके पास रहते थे। और ज्ञान लेकर लौटते थे। अगला प्रश्न है, राजकुमार ने क्या किया? राजकुमार ने क्या किया? राजकुमार ने अपने धनुर्विद्या से अपने आसपास के जो राज्य थे उन्हें सताने लगा और उसे लूटपाट करके धन एकत्र करने लगा। अगला प्रश्न है बच्चों, व्यापारी धन कैसे कमाने लगा? व्यापारी बेईमानी से, व्यापारी व्यापार कर बेईमानी से धन कमाने लगा। अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा शिष्य धन क्यों नहीं कमा सका? तीसरा शिष्य था तो धन क्यों नहीं कमा सका? तीसरा शिष्य जब धन कमाने का प्रयास करता गलत तरीके से, चाहे चोरी करके, चाहे बेईमानी करके, तीसरा शिष्य जब भी गलत तरीके से या चोरी करके धन कमाने का प्रयास करता तो हर बार उसका अपना मन ही उसे देता, इसलिए वो धन नहीं कमा सका। बच्चों,
अगला है बच्चों, तीसरे शिष्य को बुरे काम करने से कौन रोक देता था? तीसरे शिष्य को बुरे काम करने से उसका मन ही रोक देता था। इस प्रकार के प्रश्न उत्तर पूर्ण हुए बच्चों। अगला है वर्ग का के शब्दों का वर्ग बा के शब्दों से अर्थ ढूंढना है और उन्हें उनकी जोड़ी बताना है। ठीक है बच्चों, तो वर्ग दो बने हुए हैं, का और बा। ईमानदारी, सच्चाई, महात्मा, साधु संत। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भी दिखा दो, तो आप लोग अपनी कॉपी और निकाल ले, तैयार हो जाए। पहला नंबर है प्रश्नोत्तर लीजिए, बीचों में डाल दीजिए भगवान प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर। अगला प्रश्न लिखते हैं बच्चों, क्या नंबर का प्रश्न है? महात्मा कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? उनके पास कौन रहते थे? कौन रहते थे? उत्तर है महात्मा एक आश्रम में रहते थे। एक आश्रम में रहते थे, उनके पास आपका बहुत से शिष्य रहते थे। आकर बहुत से शिष्य रहते थे। प्रश्न है राजकुमार ने क्या किया? क्या किया? उत्तर है राजकुमार ने
अपनी धन और विद्या के बल से विद्या के बल से अपने आसपास के राज्यों को सताने लगा और लूटपाट कर धन एकत्र करने लगा। बच्चों अगला है 11 नंबर का प्रश्न है व्यापारी धन कैसे कमाने लगा। धन कैसे कमाने लगा। उत्तर है व्यापारी व्यापार कर धन बेईमानी से कमाने लगा। व्यापार कर धन में व्यापार कर बेईमानी से धन कमाने लगा। से धन कमाने लगा। पूछो अगला है तीसरे शिष्य को बुरे काम करने से कौन रोक देता था। तो तीसरे शिष्य को बुरे काम करने से उसका अपना मन ही उसे रोक देता था। बच्चों अगला है वर्ग के शब्दों का अर्थ वर्ग से ढूंढो और उनको मिलाओ। बच्चों देखिए मिलाते हैं। ईमानदारी ईमानदारी का मतलब अर्थ है सच्चाई। ईमानदारी को सच्चाई से मिलाना है। महात्मा महात्मा को साधु से मिलाना है। शिष्य शिष्य मन होता है विद्यार्थी या छात्र। खरा खरा माने सच्चा। सताना या दुख देना। मेहनत मेहनत में होता है प्रयास प्रयत्न। शर्मिंदा लज्जित। सजा दंड। अंतःकरण अंतःकरण होता है हमारा मन। गवाह साक्षी या देखने वाला। इस तरह से बच्चों
ये हमारा पाठ है, ये हमारा पाठ आज का यहाँ पूरा हुआ। और कल अगला पाठ पूरे हम बच्चों आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लें सब लोग। तो यूट्यूब में वीडियो भी पड़ा रहेगा, बोले जाए तो उसको भी आप लोग इसको कर लेंगे। इस प्रकार से बच्चों आज का समय हमारा अब समाप्त होता है। कल पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के बच्चों नमस्ते, जय हिंद।